हेलो गुड मॉर्निंग, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं। तो आज है 5 मार्च 2026 और मैं सुबह निकल गया था 9 बजे काम करने के लिए। अब 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मैं गाड़ी चलाऊंगा। इस बीच मेरा कितना काम होता है सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे। तो आप लोगों को इस ब्लॉग में बने रहना है। कितना मैं काम करता हूँ ओला, उबर, रैपिडो में गाड़ी चला के, कितना अर्निंग होता है, कितना खर्चा होता है, ये सब कुछ आपको इसी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो सुबह 9 बजे निकलने के साथ ही मैं सेक्टर 41 नोएडा से एक राइड आ गया था मेरे पास, सेक्टर 135 का। तो मैंने कस्टमर को पिक कर लिया था और ला करके उनको ड्रॉप किया हूँ। इसमें मुझे पैसे मिले हैं 290 रुपए। गाड़ी चला 11.23 यानी 11 साढ़े 11 किलोमीटर। टाइम लगा 24 मिनट। तो चलिए पहले दिखाया। तो ये देखिए 11.23 किलोमीटर 24 मिनट 290 रुपए। तो चलिए अब दूसरा राइड कर रहा हूँ इंतजार। दूसरा राइड किस ऐप में आता है, ओला, उबर, रैपिडो, जिसमें भी आएगा यहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा, क्योंकि यहाँ से तो पता नहीं मिलेगा ना मिले, थोड़ा आगे पीछे होना पड़ेगा। तो देखता हूँ तो आज मेरा कितना अर्निंग होता है। 12-13 घंटे गाड़ी चलाऊंगा अभी से लेके 2 बजे तक, और फिर 4-4:30 बजे से लेके और रात के 12 बजे तक। पूरे दिन में मैं कितना अर्निंग करता हूँ, कितना मेरा खर्चा होगा। गाड़ी को भी मैंने जीरो कर दिया था। तो आप लोगों को सारा अपडेट देंगे, तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। दूसरा राइड लेते ही आप लोगों को देता हूँ अपडेट। और जो भी भाई लोग होली वगैरह खेल लिया हो तो अपने अपने काम पे निकलने का टाइम हो चुका है। रेस्ट 1-2 दिन मिलता है भैया, काम तो परमानेंट करना है। तो चलिए आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। गाइस दूसरा राइड भी मेरे पास आ चुका है, जो सेक्टर 168 से है। सनवर्ल्ड वर्निका सोसाइटी है। तो मैं कस्टमर के पिकअप लोकेशन पे अभी सोसाइटी के अंदर में खड़ा हूँ, कस्टमर का कर रहा हूँ इंतजार। तो कस्टमर के आते ही आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि इनको लेके जाना है सेक्टर 24। तो देखिए पहले ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देख सकते हो आप लोग, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। तो चलिए आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों फाइनली मैंने ट्रिप वो कंप्लीट कर दिया था। फिर एक दूसरा भी ट्रिप मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैं जो 168 से कस्टमर को लेके आया था, उनको ड्रॉप किया था सेक्टर 24 नोएडा ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर। चलिए पहले मैं उसमें आपको दिखाता हूँ कितना पैसा मिला। ये देखिए 168 से लाया हूँ सेक्टर 24, जिसमें मुझे पेमेंट मिला है 266 रुपए। 18.5 किलोमीटर गाड़ी चलाया 28 मिनट। और फिर सेक्टर 50 से मैं अभी एक राइड लेके आया हूँ सेक्टर 125। इसमें देखिए 9 किलोमीटर गाड़ी चला है, 15-16 मिनट समय लगा है, और पैसे मिले हैं 227 या 28 रुपए सेक्टर 50 से सेक्टर 125। तो अभी तक 3 ही राइड में मेरा हो पाया है, और बच गए हैं 11:24। अब देखता हूँ कि चौथा राइड मेरे पास कहाँ से आता है। यहाँ से तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि आज तो छुट्टी का टाइम है। तो अमेठी में यूनिवर्सिटी वगैरह बंद है। तो वापिस चलता हूँ नोएडा की तरफ। और कैब वाले देखो लाइन से खड़े हैं, ये आप लोग देखिए लाइन से कैब वाले लगा के खड़े हुए हैं। इनसे क्या है कि अब इनको भी राइड नहीं मिल रहा है, तो यहाँ रुकना कोई फायदे का सौदा है नहीं। तो चलिए चौथा राइड लेते ही देता हूँ आप लोगों को अपडेट, आप लोग इस ब्लॉग में। तो फाइनली दोस्तों तीसरा ट्रिप कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं घूम ही रहा था कि मैं एक छोटा सा राइड फिर 100 रुपए का 105 रुपए का 18 में ड्रॉप किया था। फिर मेरे पास एक राइड आ गया था फिल्म सिटी एनटीपीसी ऑफिस से, जो कस्टमर को लाके मैं ड्रॉप किया हूँ स्कूप कॉम्प्लेक्स सीबीआई हेडक्वार्टर के अपोजिट में जो है वहाँ पे। इसमें दिखाता हूँ मुझे पैसे कितना मिला। तो ये देखिए इसमें 11.5 किलोमीटर गाड़ी चला, 16 मिनट का मुझे समय लगा है, ये नहीं जाऊँगा। और मुझे पैसे मिले 188 रुपये प्लस 100 रुपये दिल्ली एमसीडी का टोल जो मिला है मुझे। तो मैं अभी वहीं सवारी ड्रॉप करके और इधर आके खड़ा हूँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पास, क्योंकि उधर से कोई राइड आ नहीं रहा था। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। कोई नेक्स्ट राइड लेता हूँ तो देता हूँ अपडेट। 2:30 बज गए हैं, तो कोई राइड बढ़िया सा लेता हूँ फिर अपडेट देता हूँ। नोएडा का लूँगा, कहाँ का लूँगा, कोई मतलब कम दूरी में ज़्यादा पैसे का राइड हो तभी लूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और एसी चलाना पड़ रहा है। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली जो दिल्ली में मैं सवारी ड्रॉप करके वहाँ खड़ा था, काफ़ी देर मेरे पास कोई राइड नहीं आ रहा था और सर बहुत तेज भारी लग रहा था। तो मैं वहाँ से खाली आ गया कमरे पे, 3 बजे के आसपास आ गया। फिर मैं 1-1.5 घंटे सोया, फिर 4:30 बजे जगा। तो फिर मैं सोचा कि पहले नहाता हूँ, स्नान करके तब निकला 5 बजे। 5 बजे निकलने के साथ ही मेरे पास, क्योंकि मैं सीधे डेली भैया सीधी बात है, मैं तो आता हूँ 18, घर से निकला 4-5 किलोमीटर चल के पहुँच गया 18 पहुँचते ही मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ गया। तो ये देख लीजिए 18 पहुंचते ही डीएलएफ मॉल से मैंने एक राइड ले लिया था रायपुर खादर सेक्टर 126 का, जिसमें गाड़ी चला था 7 किलोमीटर 17 मिनट। 204 रुपए इसमें मुझे मिले थे। और फिर मेरे पास एक राइड सेक्टर 126 से ही आ गया था। ये देखिए सेक्टर 126 जहां मैं कस्टमर को ड्रॉप किया था, बिल्कुल वहीं से एचसीएल से ही 134 का, इसमें गाड़ी चला 7 किलोमीटर 12-13 मिनट इसमें समय लगा, और 173 रुपए मुझे मिला। तो अभी मैं हूँ सेक्टर 134 में, और देखता हूँ कि नेक्स्ट राइड मेरे पास कहाँ से आता है। राइड तो यहाँ बढ़िया आ रहा है, लेकिन कोई बढ़िया सा राइड जिसमें कम दूरी में ज़्यादा पैसे हो, क्योंकि देखो दिमाग से काम करना पड़ेगा, नहीं तो आज का इज्जत भी ना बचेगा। तो बढ़िया कोई राइड लेता हूँ, ओला, उबर, रैपिडो, जिसमें भी मिलेगा। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, नेक्स्ट राइड लेते ही देता हूँ अपडेट। तो दोस्तों जब मैं सेक्टर 134 में खड़ा था, तो फिर मेरे पास एक राइड आ गया उबर में ही सेक्टर 129 134 के बगल में ही, गुलशन मॉल के जस्ट बगल में मैक्स का बिल्डिंग है, मैक्स स्क्वायर। तो वहां से एक राइड आ गया था मयूर विहार फेज 1 का। तो मैंने कस्टमर को पिक कर लिया था, ले जाकर ड्रॉप किया था।
कस्टमर को मैं ड्रॉप किया था मयूर विहार फेज 1 फाइन होम्स अपार्टमेंट करके सोसाइटी है वहाँ पे। और फिर वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद मैं वहाँ से खाली खाली आ गया नोएडा, क्योंकि वहाँ से कोई राइड आ नहीं रहा था। तो मैक्स टावर से मेरे पास ओला में एक राइड आ गया था सेक्टर 62 का, भगीरथी अपार्टमेंट है। तो वहाँ मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया था। उसमें मुझे पैसे जो मिले थे वो मिले थे 297 रुपये। बढ़िया पैसे था, इसलिए मैं लेके गया था। और फिर वहीं से मैं एक राइड लेके आ गया था सेक्टर 36। आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो सब कुछ पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोगों को बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये राइड रहा जो मैं सेक्टर 129 से लेके गया था फाइन होम अपार्टमेंट मयूर विहार। इसमें जो मेरा गाड़ी चला था वो चला था 16 किलोमीटर 28 मिनट और 288 प्लस 100 388। उसके बाद ओला में जो राइड मैं से लेके गया था, ये देखिए 11 किलोमीटर 27 मिनट और 297 रुपये जो ओला में था सेक्टर 62 का। ये देखिए 16 भी मैक्स टावर 18 से, ये तो 18 दिखा रहा है लेकिन 16 भी है। ये देखिए 16 भी नोएडा से सेक्टर 62 नोएडा। और फिर मैं लेके आया हूँ जो इसमें 10 किलोमीटर 23 मिनट और 199 रुपये और 250 रुपये का मैंने ले लिया इंसेंटिव। तो इंसेंटिव भी ले लिया हूँ कुल मिला के। अब मैं सेक्टर 36 से चलता हूँ 18 की तरफ, क्योंकि यहाँ तो छोटा मोटा राइड आ रहा है और लोकल राइड लेने से कोई फायदा है नहीं। तो कोई बढ़िया राइड लेते ही देता हूँ आप लोगों को अपडेट। आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए। तो फाइनली सेक्टर 18 जाने के बाद वहाँ से खाली खाली मैं गया, वहाँ चाय वाय पिया। चाय पीते ही मेरे पास एक राइड आ गया था फिल्म सिटी SB टावर से, जो कस्टमर को ले जाके मैं ड्रॉप किया था सेक्टर 70 नोएडा में। ये रैपिडो में राइड था। तो पहले ये दिखाता हूँ इसमें मुझे पेमेंट कितना मिला है। आप लोग ये देखिए, इसमें मुझे पैसे मिले हैं 10.25 यानी 10.5 किलोमीटर गाड़ी चला है, 17 मिनट समय लगा है और 208 रुपये मुझे मिले हैं। ये देखिए SB टावर फिल्म सिटी से सेक्टर 70 में ले गया था। और ये देख लीजिए 105 रुपये में राइड आ रहा है रैपिडो में। फिर 70 में ड्रॉप करने के बाद मेरे पास ना ओला में एक राइड आ गया था जो सेक्टर 67 से था सेक्टर 76 मेट्रो स्टेशन का। तो मैंने वो भी कस्टमर को पिक किया था, आपको दिखाता हूं मैं। ये देखिए 156 रुपये का राइड था, 5.5-6 किलोमीटर के आसपास का, 12 मिनट समय लगा था। ये देख लीजिए नोएडा से लाया था सेक्टर 76। और फिर उसके बाद एक राइड और छोटा सा यहीं लोकल में मैंने कंप्लीट कर दिया 104 रुपये का। इसमें 2 किलोमीटर 14 मिनट और 104 रुपये। अब मैं सेक्टर 104 के मार्केट के पास खड़ा हूँ। यहाँ से चलता हूँ सेक्टर 98 की तरफ, जहाँ स्काई मार्क 1 बिल्डिंग है, या सेक्टर 126-27 कहीं से भी कोई बढ़िया राइड लेता हूँ। अपडेट देता हूँ। अभी 9:40 हो रहा है। कितना अर्निंग होता है पूरा जानना है तो पूरा ब्लॉग लास्ट तक देखना ही पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली अभी बज रहा है रात के 12:08 और मैं हूँ अभी NACZ फेज 2 नोएडा में। बात करते हैं, जब लास्ट टाइम मैं खड़ा था 104 में, फिर वहां से मेरे पास राइड नहीं आया तो मैं पहुंच गया सेक्टर 126 की तरफ। फिर 125 समिति यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड से मेरे पास एक राइड आ गया था जो दरियागंज का था। तो चलिए आपको मैं लाइव दिखाता हूं मैं कहां कहां गया हूं। तो सीधे उबर में 4 राइड अभी तक किया हूं उसके बाद, और 4 राइड मैं उबर में ही आपको दिखाता हूं। ये देख लीजिए आप लोग, ये राइड में ले गया था सेक्टर 126 से दरियागंज, जो इसमें गाड़ी चला था 17.5 किलोमीटर, टाइम लगा था 26 मिनट, 220 प्लस 100 320 रुपए का मेरा ये राइड था। फिर मैं वहीं खड़ा था तो विक्रम नगर यानी कि फिरोज शाह कोटला वो किला है, वहां से एक राइड लेके मैं आया था। 126 रुपये हमें इसमें यूपी टैक्स मिला था और 153 रुपये फेयर मिला था। गाड़ी चला था 13.5 किलोमीटर 19 मिनट। इंदिरापुरम में ड्रॉप किया था। मैं लेके इसलिए आया था कि इसमें मुझे 126 रुपये का यूपी टैक्स मिल गया। उसके बाद आप लोग देख लीजिए, फिर इंदिरापुरा में जैसे ही मैं सवारी छोड़ा तो मेरे पास सेक्टर 62 गोल चक्कर से एक राइड आ गया था अरुण विहार का, जो 157 रुपये का था। 10 किलोमीटर गाड़ी चला, 14-14.5 मिनट टाइम लगा। और फिर अरुण विहार जैसे ही मैं छोड़ा तो वहीं से सामने बोटेनिकल गार्डन से मेरे पास एक राइड आ गया था जो फेज 2 का था। अभी मैं फेज 2 में खड़ा हूँ। 178 रुपये इसमें मिला। 9 किलोमीटर गाड़ी चला, 11 मिनट समय लगा। नए वाले फ्लाईओवर से मैं आया था। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा आज के दिन में अर्निंग कितना हुआ। तो मेरा गाड़ी जो चला है वो दिखाता हूँ। ये देख लीजिए 276 किलोमीटर मेरा गाड़ी चला है। 2730 रुपये का मेरा उबर में काम हुआ है, प्लस 326 रुपये इसमें हमें 2 MCD टोल और 1 यूपी टैक्स। उसके बाद रैपिडो तो हट गया भैया, पता ना क्या कर रहा है रैपिडो वाले। रैपिडो में मात्र एक ही ट्रिप मैंने किया था 208 रुपये का। और अब आइए आपको दिखाता हूँ मैं ओला में कितना काम किया हूँ। भैया ये भी दिखाना पड़ता है ना लाइव प्रूफ के साथ। तो 3,232 रुपये का मेरा काम इन दोनों ऐप में हुआ था। और इसमें हुआ था 746 और प्लस 100 यानी कि 846। तो कुल मिला के 4,000 रुपये का मेरा आज का काम हुआ है। मेरा CNG आज लग गया लगभग 800 रुपये का, 900 के आसपास, क्योंकि आज मैं दिन में ना AC बहुत चला है। तो CNG 900 प्लस 300 350 रुपये ओला और उबर का सब्सक्रिप्शन, तो 1200 1250
तो 2800 रुपये फिर भी बचत हुआ, जिसमें गाड़ी का खर्चा वर्चा सब है, तो बढ़िया था आज के डेट में। 5 मार्च का इनकम मेरा ये रहा, 4000 का काम करके 2800 रुपये का बचत हुआ। तो चलिए अब मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, फेज 2 से चलता हूँ घर की तरफ, या कोई रास्ता में छोटा मोटा राइड आया तो लेके जाऊंगा। तो आप लोग बने रहिए। सीएनजी भी नहीं है, सीएनजी भी डलवाना पड़ेगा, सीएनजी बिल्कुल खत्म है। तो बाय बाय, मिलेंगे फिर कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। गुड नाइट।